हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू आर कैम चैनल। और आज जो है मैं थर्ड वीडियो जो है पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर ला चुका हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने जो है प्रीवियस वीडियो इनर्ट वेयर इफेक्ट वाला नहीं देखा है तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से जाकर जो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि तभी इसी वीडियो पर आइएगा तभी आपको जो है ये वीडियो समझ आने वाला है। उसके जो इनएटवेयर इफेक्ट के जो एमसीक्यू है वो इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं उनको डिस्कस नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में जो है हम वो डिस्कस करेंगे उनके एमसीक्यू। उसके बाद जो है मैं आपको अक्रेस बताऊंगा 13 ग्रुप के एलिमेंट की, कि मोस्ट अबेंडेड एलिमेंट कौन है 13 ग्रुप में। और उसके बाद जो है उसके कुछ और बताऊंगा और एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करूंगा, जो एक्सेप्शन है वो भी बताऊंगा। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे पहले नेट पर इफेक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, क्या करना है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबल, ठीक है। क्या करना है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ओएस डाल के लिख रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये है हमारे पास कंपाउंड, ये बोरोन 3+, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम 3+, फिर आ गया हमारे पास हेलियम 3+ एंड इंडियम 3+, फिर आ गया गैलियम 3+। तो इनको जो आपने क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी होगी। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए कि इनमें जो है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी होगी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो देखा होगा या पहले से आप इनर्ट इफेक्ट जानते होंगे तो इसे चुटकियों में सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो है क्या ऑर्डर होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका आखिरकार ऑर्डर जो है वो क्या है। तो सबसे पहले आएगा बोरोन 3+, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, फिर क्या आएगा, इंडियम एंड देन थैलियम, ठीक है। ये आ गया थैलियम। इनके ऊपर सभी के ऊपर क्या है, 3+ है। ये जो है ये ऑर्डर होगा इसका स्टेबिलिटी का, ठीक है। क्यों, बिकॉज क्या होता है जब हम ऊपर होते हैं तो क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। व्हाई, ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट, पोर शेडिंग ऑफ एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी वजह से जो है क्या होता है, +1 ऑक्सीजन, मान लीजिए अब क्या होता, +3 की जगह क्या होता है यहाँ पर +1 होता सभी जगह, ठीक है। तो ऐसे बता देता हूं मैं क्या होता, अगर ये 3 जो है यहाँ पर क्या होता, +1 होगा, +1 होता, ठीक है। एक्सेप्ट ये आ गया +1, ये +1, ये +1, ये +1, ये +1। तो आपने और उसको अरेंज कैसे करना था, जैसे ये है ना, ऐसे बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। अब इन सभी के ऊपर क्या है, प्लस है, ठीक है। ये आ गया +1 +1 +1। तो अरेंज कैसे करना था, तो अरेंज कैसे होना था इस, अब जो अरेंज करना था कैसे करना था, ऐसे करना था। व्हाई, बिकॉज क्यों करना था, क्योंकि इनर्ट इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है एज डाउन द ग्रुप, ठीक है। जब हम क्या जाते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाती है, थैलियम की मोर स्टेबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनर्ट इफेक्ट की वजह से। तो ये था क्वेश्चन इसके ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बताना है आपने कि इनर्ट इफेक्ट किस कंपाउंड में ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं, ए, फिर ये आ गया हमारे पास। अब बताइए, ठीक है, क्या करना है, बताना है इसमें, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो इनर्ट इफेक्ट क्या है वो किस में होगा, एल्यूमिनियम में होगा, बोरोन में होगा, या थैलियम में होगा, या गैलियम में होगा। तो अगर अभी तक आपने जो इनर्ट इफेक्ट पढ़ा होगा तो आई थिंक आप बता देंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए एक बार, तभी जो है यहाँ पर देखिए, ठीक है। ऐसे नहीं देख के खुद खुद नहीं करना ट्राई, खुद भी ट्राई कीजिए।
तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कौन जो है सबसे ज्यादा क्या शो करेगा, इनर्ट वेल फैक्ट, एल्यूमिनियम, बोरोन, थैलियम या गैलियम। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा थैलियम। क्यों, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। तो थैलियम में क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है थैलियम में, क्या होता है H सबसे आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो 13 ग्रुप एलिमेंट है थैलियम की सबसे पुअर शील्डिंग होती है और इनर्ट इफेक्ट जो है किसमें ज्यादा होता है, थैलियम में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो मोर स्टेबल है। सो व्हिच कंपाउंड इज मोर स्टेबल, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच compound is more stable, ठीक है, ये बताना है आपने। तो कंपाउंड जो मैं आपको दे देता हूं, पहला जो हमारे पास वो क्या है, TlCl, या बी जो है हमारे पास वो है TlCl3। तो इसमें इन दोनों में आपने बताना है कि ये ए वाला ज्यादा स्टेबल है या बी वाला ज्यादा स्टेबल है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, तभी जो है आप जो है इसे समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इनर्ट वेल फैक्ट पढ़ा होगा तो आप जो इसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कौन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगी +1 और इसमें +3। तो इनर्ट वेल फैक्ट की वजह से आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या है, जो थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू थैलियम 3+। क्यों, क्योंकि इनर्ट वेल फैक्ट की वजह से F सबसे तो उसकी पोर शील्डिंग हो जाती है और वो जो है न्यूक्लियस को अच्छी तरह से ढक नहीं पाता, स्क्रीन नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से क्या होगा, TlCl वाला कंपाउंड जो है वो मोर स्टेबल होगा किससे, TlCl3 से। तो क्या होगा, TlCl वाला जो है मोर स्टेबल होगा TlCl3 से। तो ये था इसका क्वेश्चन और ये था इसका आंसर, जो कि आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो इनको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी आपको ये इनर्ट वेल फैक्ट के ऊपर जो है वो पूछ सकते हैं। अब आगे बताता हूं आपको अकरेंस, ठीक है, 13 ग्रुप के एलिमेंट जो इनकी अकरेंस बताता हूं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है। तो चलिए देखते हैं। तो फैमिली क्या हमारे पास 13 की, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम, ये है। अब हमारे पास जो बोरोन है, ठीक है, ये वाला बोरोन जो है वो क्या है, बोरोन क्या है, बोरोन 13 ग्रुप में एक ओनली 1 नॉन मेटल है, बाकी सारे जो वो क्या है, मेटल है। ठीक है, ये आ गया नॉन मेटल। बोरोन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल। बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम क्या है, मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, वो एज वेल एज क्या करता है, बोरोन की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन है क्या, ये है क्या है, मेटालिक है। एल्यूमिनियम भी क्या है, मेटल है। और ओनली वन जो है बोरोन क्या है, नॉन मेटल है। तो नोट में लिख लीजिए कि बोरोन इज नॉन मेटल एंड अदर लेफ्ट जो बचे हमारे पास वो क्या है, मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एबंडेंट जो है कौन है सबसे ज्यादा। और बोरोन जो हमारे पास वो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहले है इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म B10 एंड B11। जो B10 है हमारे पास वो उसकी परसेंटेज कितनी होती है, 19%। मींस क्या होता है, ये कम होता है एज कंपेयर टू B11 से। तो B11 की क्या है, B11 की है 81%। तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा हमारे पास B11 जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है एलोट्रोपिक फॉर्म। लेकिन जो ये बोरोन है हमारे पास, ये फ्री स्टेट में जो है वो पाया नहीं जाता है। इसे किससे ऑब्टेन किया जाता है, बोरेट से या बोरिक एसिड जो हमारे पास, उससे क्या किया जाता है, उसके थ्रू बोरोन को ऑब्टेन किया जाता है। तो ज्यादा मात्रा में ये नहीं होता है। तो ज्यादा जो है हमारे पास एबंडेंट जो है, मोस्ट एबंडेंट वो है एल्यूमिनियम इन द 13th ग्रुप एलिमेंट। कौन है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, एल्यूमिनियम है 13th ग्रुप में ओनली। लेकिन ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है 13th ग्रुप में। और अब मैं आपको बताता हूं कि इनके बोरोन जो है उसके और क्या है। तो नोट कीजिए हम सबसे पहले, क्योंकि अब आगे है बारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की। ठीक है, तो सबसे पहला और जो है हमारे पास वो कौन है, बोरेक्स। किसका और है ये, बोरोन का। ठीक है,
तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बोरेक्स का फॉर्मूला नोट कीजिए, Na2 फिर B4O7 एंड डॉट 10H2O, क्या Na2B4O7 डॉट 10H2O। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिवीजन इन द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको जो ये फॉर्मूला पूरा क्या कर लेना है, रख लेना है, ठीक है, दिमाग में रख लेना है, बार बार इसको जो है रिवाइज करते जाना है। तो पहला और कौन है हमारे पास, बोरेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोरेक्स बोलते हैं। Na2B4O7 डॉट 10H2, ये आ गया हमारे पास पहला और सेकंड हमारे पास कार्नाइट, ठीक है, ठीक है, ये आ गया सेकंड और। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम यहाँ पर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए यहाँ पर, कम हो गए, ठीक है, दो बचे यहाँ पर। सो क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा Na2B4O7 एंड डॉट 2H2O। ये किसका फॉर्मूला है, कार्नाइट का, ठीक है, ये सेकंड और ऑफ बोरोन। और इसके बाद मैं फॉर्मूले लिखा देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये और क्या चीज है। तो थर्ड और है हमारे पास, थर्ड जो है वो है कोलेमेनाइट, ठीक है, कोलेमेनाइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Ca2B6O11 डॉट 5H2O। ये भी किसका और है, ये है और ऑफ बोरोन, ठीक है, ये किसका और चल रहे हैं, बोरोन की ओर चल रहे हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा। अब फोर्थ और आ गया हमारे पास हाइपोबोरिक एसिड, हाइपोबोरिक एसिड। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है H3BO3, ठीक है, क्या फॉर्मूला इसका, H3BO3, हाइपोबोरिक एसिड। ये भी किसका और है, ये भी और है बोरोन का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार और जो है वो क्या चीज होती है, जो और जो है हमारे पास वो क्या होता है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल ध्यान से इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब जो है इन्हें रब करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बाद बताऊंगा कि आखिरकार और जो है वो क्या चीज है। सो रब करता हूं, तो चलिए देखते हैं अब कि आखिरकार और जो है वो क्या चीज होती है। मान लीजिए, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ कि आपको एक क्या मिला, पत्थर मिला, ठीक है। जब आप क्या कर रहे थे, मान लीजिए कुछ क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे, तो क्या मिला आपको, एक रॉक मिला। अब आपने जो है इसके क्या कर दिए, उसे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया। अब इसमें जो था वो क्या प्रेजेंट था, मान लीजिए देखा आपने, तो यहाँ पर क्या था, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, O3 एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम था या आयरन था, मान लीजिए आयरन ही लिख देता हूं। सो यहाँ पर क्या था, आयरन था, ठीक है, Fe2O3 2O3, ये प्रेजेंट था, ठीक है। तो अब आपने क्या इसको क्या, इस रॉक को क्या कर दिया, ये आ गया हमारे पास रॉक। ये उसकी डेफिनेशन बता रहा हूं और की, ठीक है। रॉक को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट किसका आ गया, ये व्हाइट वाला बना देता हूं, ठीक है, ये इसमें क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या है, Fe2O3, क्या ये आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे से बना देते इसको थोड़ा फीका फीका करके, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, आयरन। तो अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पर आयरन की मात्रा क्या है, ज्यादा है, मींस आयरन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सो ये वाला जो होगा, ये वाला जो हमारे पास पार्ट होगा, इसे क्या कहेंगे, और कहेंगे। और अगर दोनों की क्या है, सेम क्वांटिटी है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, मींस ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला कोई नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, मिनरल्स, ठीक है। तो ये है और हमारे पास, और क्या होता है, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जिससे जो है वो आयरन जो है, मान लीजिए वो क्या होगा, ज्यादा ऑब्टेन होगा इस ओर से, इस ओर में क्या है, ज्यादा आयरन प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे हम, और कहेंगे, ठीक है। क्या बोलते इसको, और। तो आई थिंक आपको जब समझ आ गया होगा कि और क्या होते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम है उसके भी जो मिनरल है और है वो क्या होते हैं। तो अब किसके नोट कीजिए, एल्यूमिनियम के, ठीक है, एल्यूमिनियम के बताता हूं। तो एल्यूमिनियम का सबसे पहला और जो है वो क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम का सबसे पहला और, उसका क्या बताया था मैंने, बोरेक्स। और एल्यूमिनियम का जो है हमारे पास वो हमारे पास है, सबसे पहले लिखिए आप क्रायोलाइट, ठीक है, क्या क्रायोलाइट,
या बॉक्साइट ही कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बॉक्साइट। सबसे पहला और आ गया हमारे पास बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, क्या, Al2O3.2H2O, दैट इज द बॉक्साइट, BAUXIT, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। सो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। इन्हें जो है बिल्कुल ध्यान से इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मिनरल, तो इन्हें जो आप नोट में डालकर जो है बिल्कुल ब्लैक पेन से या हाईलाइट करके जो है नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो कई बार इन्हें पूछ लिया जाता है। तो सेकंड और है हमारे पास इसका क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्रायोलाइट का, क्रायोलाइट का होता है Na3Al and F6। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास क्रायोलाइट का, ठीक है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है Na3AlF6, ठीक है, Na3AlF6। तो आई थिंक आपको जो है याद साथ साथ बोलते रहिए, क्योंकि क्या होता है बोलने से क्या होता है याद हो जाता है। चाहे कोई भी देख रहा हो आपको जोर से बोलिए Na3AlF6, जोर से बोलिए, जय माता दी, ठीक है। सो Na3AlF6 किस, क्या ये क्रायोलाइट किसका है, मिनरल्स एल्यूमिनियम का। अब थर्ड आ गया हमारे पास फेल्सपार, क्या, फेल्सपार, ठीक है। ये क्या है, ये भी किसका मिनरल है ये भी हमारे पास मिनरल है एल्यूमिनियम का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KAl फिर Si3 एंड O8, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला KAl Si3 एंड O8 डॉट ये, ठीक है, यहीं तक है, ठीक है। ये होता है हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है फेल्डस्पार का, किसका आ गया फेल्डस्पार का। तो ये था यहाँ तक। अब देखते हैं कि आखिरकार जो फोर्थ और हमारे पास वो क्या होता है। फोर्थ और जो होता है हमारे पास, फोर्थ मिनरल जो वो क्या होता है माइका, क्या, Ca, क्या, माइका, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, माइका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास KAl2, ठीक है, और अंदर क्या आ गया Si3 फिर Al एंड O11 और बाद जो है वो क्या है OH का होल ट्वाइस। ये होता है हमारे पास, क्या होता है इसे बोलते हैं माइका, ठीक है। माइका जो है ये क्या है, हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, माइका जो है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है KAl2 Si3 Al O11 एंड OH का होल ट्वाइस। तो ये जो है पी ब्लॉक ओनली सारे कुछ चीजें याद रखने वाली है, तो बार बार जो इन्हें याद करते रहिए। अब फोर्थ फिफ्थ आ गया हमारे पास एनहाइड्रस एल्यूमिना, क्या, एनहाइड्रस एल्यूमिना, ठीक है। एनहाइड्रस एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसको ऊपर करके लिख देता हूं, ठीक है। एनहाइड्रस एल्यूमिना, इसमें मींस क्या होगा, वाटर नहीं होगा, Al2O3, और पानी जो है इसमें नहीं होगा। ये हमारे पास एनहाइड्रस एल्यूमिना, क्या है ये एनहाइड्रस एल्यूमिना। तो पहला कौन आ गया बॉक्साइट Al2O3.2H2O, सेकंड आ गया क्रायोलाइट Na3AlF6, और थर्ड आ गया फेल्डस्पार, ठीक है, KAlSi3 एंड O8, इसका आ गया। इसके बाद आ गया माइका KAl2Si3AlO11 एंड OH का होल ट्वाइस, और उसके बाद आ गया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिना, ठीक है, एनहाइड्रस एल्यूमिना, जिसमें मींस क्या है वाटर जो है वो प्रेजेंट नहीं है एनहाइड्रस से, ठीक है, पानी की कोई मात्रा उसमें नहीं है। तो ये थे इनके और सबसे ज्यादा जो हमारे पास जहां से एल्यूमिनियम जो है क्या होता है प्राप्त होता है वो कौन सा और है, दैट इज द बॉक्साइट, ठीक है। क्या किससे होता है सबसे ज्यादा बॉक्साइट, तो याद रखिए इसे, ठीक है, नोट में डाल लीजिए कि बॉक्साइट से जो है वो एल्यूमिनियम ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट हो रही है। तो अब कहानी जो है आगे बढ़ रही है, और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि एटॉमिक जो है एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होती है। तो आपको जैसे पता ही होगा बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम, ये आ गया हमारे पास। अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होता है साइज क्या होता है
इंक्रीज होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, साइज इंक्रीज। लेकिन अब बारी आती है एक्सेप्शन नोट करने की, ठीक है। एक्सेप्शन नोट करने की बारी क्या आती है कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम से, ध्यान से सुनिएगा, क्या करते हैं जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ गए तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, जो हमारे पास गैलियम उसका साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर होता उल्टा है। जो हमारे पास एल्यूमिनियम है उसका साइज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और गैलियम का जो है वो कम हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। जो भी मैं एक्सेप्शन बताता हूं उसे जो है बिल्कुल ध्यान से हाईलाइट करके अपने जो शॉर्ट नोट्स है या जो भी नोट्स बना रहे हैं उस पर नोट कर लीजिए। तो क्या होता है, एक्सेप्शन क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच। ये आ गया एल्यूमिनियम और ये गैलियम। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ गए तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से क्या हो गया, ज्यादा। लेकिन हमारे पास जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था वो क्या था कि गैलियम का जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा हो गया, ठीक है। उल्टा क्या हुआ कि एल्यूमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आखिरकार ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द गैलियम, जो गैलियम एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हमारे पास जो d ऑर्बिटल है वो आ जाता है, और d ऑर्बिटल आ गया तो सारी गेम क्या हो जाती है, उल्ट पलट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, फिर जो है स्क्रीनिंग नहीं हो पाती। ये हमारे पास गैलियम, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी, NH2 एंड Np1। तो यहाँ पर क्या गैलियम में जो है d ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। तो ये आ गया न्यूक्लियस, और ये आ गया हमारे पास s वाला, ठीक है, और ये आ गया p वाला, ये आ गया p वाला। अब p में एक इलेक्ट्रॉन है और s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बारी आती है कि जब d ऑर्बिटल आता है, तो d ऑर्बिटल क्या आपको पता ही है क्या है, d ऑर्बिटल की शेप जो क्या होती है, उसकी क्या होती है, पोलर शील्डिंग होती है। d ऑर्बिटल की क्या होती है, पोलर शील्डिंग होती है। d ऑर्बिटल की कैसी शील्डिंग होती है, पोलर। पोलर मींस जो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, तो d ऑर्बिटल जो से क्या कर पाता है, अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं कर पाता, उसे अच्छी तरह से क्या कर नहीं पाता, ढक नहीं पाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है वो अट्रैक्शन, तालमेल जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है ये न्यूक्लियस जो इसको खींचता है, इसको भी खींचता है, तो साइज क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। व्हाई, बिकॉज पुअर शील्डिंग ऑफ डी, क्या, पुअर शील्डिंग ऑफ डी। डी जो अच्छे से, जो न्यूक्लियस उसको अच्छे से फुसला पहला नहीं पाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या कर लेता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ भी और इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये जो है थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, झुक जाता है इसे अंदर को, और क्या हो जाता है, इसका साइज कम हो जाता है। तो ये थी एक्सेप्शन, इसकी एक्सेप्शन थी एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच की एक्सेप्शन। बाकी जो है एज इट इज चलेगा, ठीक है, इंडियम थैलियम जो है बाकी एज इट इज इंक्रीज होगा। तो ये थी इन दोनों की एक्सेप्शन। आई थिंक आपने जो इन्हें नोट किया होगा, ठीक है, तो कर लिए नोट बिल्कुल ध्यान से अच्छे से। तो ये था इसकी एक्सेप्शन। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। गैलियम में क्या आ जाता है, डी ऑर्बिटल आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पुअर शील्डिंग हो जाती है और न्यूक्लियस को अच्छे से वो कवर नहीं कर पाता है। तो ना कवर करने से क्या होता है, ना कवर करने से जो हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, क्या न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंक्रीज हो जाता है, और फिर वो उन्हें अंदर की तरफ खींच लेते हैं, उनकी टांग खींचने लगता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, ठीक है। तो क्या हो जाता है, साइज जो है क्या हो जाता है, गैलियम का कंप्रेस हो जाता है और एल्यूमिनियम का जो है फिर ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू गैलियम। तो ये था इसका फैक्ट, और आज की जो वीडियो थी उसमें इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयनिक रेडियाई और आयनाइजेशन एंथैल्पी, और कुछ और भी टॉपिक होंगे वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।